ना आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देगा। देखो आप लोग लेट में आते हैं और आकर के हल्ला गुल्ला करते हैं, समझ गए? इसीलिए शांति चित्त में सब बैठो। पितामह भीष्म महाभारत में 10 दिन तक युद्ध किए थे और द्रोणाचार्य 5 दिन तक और कर्ण 2 दिन तक युद्ध किए थे और दुशासन 1 दिन तक युद्ध किए थे और आधा दिन दुर्योधन युद्ध किया था। तो गंधारी पुत्र ये धृतराष्ट्र का पुत्र ये दुर्योधन एक गदा से घायल होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है और जांग से खून बह रहा है और वो मरने वाला है। तो भागवत में दिया गया है, तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आप हमको सेनापति के रूप में वर्ण नहीं किया, इसीलिए आपका हार हुआ। अगर आप हमें सेनापति के रूप में वर्णन करते तो आपका हार नहीं होता। का गुरुपुत्र अभी भी रात का 12 घंटा बाकी है और मैं आपको सेनापति के रूप में आपको वर्णन करता हूं। और दुर्योधन ने क्या किया, अपने खून से जांग में जो खून बह रहा था उससे अश्वत्थामा का तिलक किया और अश्वत्थामा का मैं पांडवों का मस्तक को काट करके आपके चरणों में लाऊंगा, मैं आपको दूंगा। तो अश्वत्थामा रात का समय है और जा रहा पांडवों को मारने के लिए। तो इधर भगवान श्री कृष्ण पांडव को बोले, पांडवों आप लोग महाभारत का युद्ध जीत चुके हो, इसलिए हम लोग चलते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो पांडवों को लेकर गंगा स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान से वो हरिद्वार गए। तो इधर देवी द्रौपदी 5 पुत्र जो युवक थे और 5 पुत्र अपने 5 पतियों के समान था और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अपने पति के कमरा में सुला दिए और 5 पुत्र सोए हुए हैं और अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे बैठ करके सोच रहे पांडव को कैसे मारेंगे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, एक उल्लू को देखा। रात में उल्लू 1000 कौवा को मार रहा था। रात में उल्लू देख सकता है, दिन में उनको दिखाई नहीं। तो देखो उल्लू 1000 कौवा को उल्लू रात में मार रहा है। तो उल्लू को गुरु मान करके वो अग्निबाण का प्रहार किया। तो पांडवों के शिविर में आग लग गया
और सब सेना सिपाही इधर उधर भागने लगे और पांडवों का बच्चा, पांडवों के पुत्र वो कमरा में सोए हुए हैं। तो अश्वत्थामा उसके कमरा में प्रवेश किया और जो पांचों पुत्र युवक हैं और सोई अवस्था में हैं, तो अश्वत्थामा ने क्या किया, उनके बच्चों को, मस्तक को तलवार से काट करके वो रातों रात दुर्योधन को ला करके दिया। तो दुर्योधन खुश हो गया, का गुरुपुत्र जो काम को आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम आप करके दिखाया है। तो दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र इसमें जो भीष्म का मस्तक है वो मुझे ला करके दीजिए। तो उसका पुत्र, तो पिता ये अश्वत्थामा ने क्या किया, ये भीम के बच्चों का मस्तक को दुर्योधन को दिया और जब दुर्योधन ने उसके मस्तक को दबाया तो मस्तक चूर चूर हो गया। का गुरुपुत्र ये भीम का मस्तक नहीं है, अगर ये भीम का मस्तक होता तो भीम वीर है और उसका मस्तक चूर नहीं होता, ये भीम का बच्चों का मस्तक है। और दुर्योधन रोने लगा और बहुत दुख हुआ दुर्योधन को। कहा, मेरे वंश में अब कोई पानी देने वाला तक नहीं बचा, कौन हमें चाचा का करके बुलाएगा, कोई अग्निदान करने वाला नहीं बचा। और इधर द्रौपदी वो कमरा में गई, 5 बच्चे हैं सोए हुए और किसी का मस्तक नहीं है। द्रौपदी रो रही है। तो इधर में तो दुर्योधन का मृत्यु हुआ उसी समय। और उधर भगवान श्री कृष्ण पांडव को स्नान करा करके हरिद्वार से वो अपने घर में आ रहे हैं और इधर द्रौपदी रो रही हैं। 5 बच्चा सोया हुआ है पांडवों का और किसी का मस्तक नहीं है। जिन घर में 5 बच्चा है और उसका मस्तक नहीं है, उस माता का क्या दशा हुआ होगा। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के आए और द्रौपदी रोती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास में आए। हे केशव, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, मेरे 5 बच्चा है और 5 बच्चों में किसी का मस्तक नहीं है। और जब इस बात को अर्जुन सुने, कहा, जो मेरे बच्चों का मस्तक काटा है उसका भी मस्तक हम काटेंगे। और तुरंत अर्जुन क्या किए, रथ लेकर के उनका पीछा किए। और ये अश्वत्थामा सोचा अब हमें अब जीवित नहीं छोड़ेगा, ये भी मेरा मस्तक को काटेगा। तो अश्वत्थामा भी भागने लगा वहां से और फिर भगवान से पीछे पीछे जा रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने अग्निबाण ये ब्रह्म अस्त्र का प्रहार किया अर्जुन के ऊपर में। तो वहां पे अग्निबाण को रोकने के लिए व्यास जी आ गए, जो त्रिकाल संध्या बंधन करते हैं। तो दोनों के आकाश में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरे ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। जब अर्जुन ने कहा मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है केशव, तो कहा आपके पास में ब्रह्मास्त्र है
और ये ब्रह्मास्त्र को छोड़ेगा तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास में भी ब्रह्मास्त्र, आप भी इसके प्रहार करो। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र प्रहार किए, तो दोनों के ब्रह्मास्त्र को